हेलो दोस्तों, आपको मेरा चैनल जॉब अपडेट्स बाय शुरू में स्वागत है। तो आज देखा जा रहा है पलामू जिला से एक वैकेंसी निकल कर आई हुई है। संविदा टेंडर वाइज है या संविदा आधारित है। जो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पलामू समाज कल्याण शाखा इससे संबंधित है। ये है आपका मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला स्तरीय संविदा आधारित नियुक्ति हेतु विज्ञापन सूचना है। टेंडर पर है, टेंडर आधारित है, संविदा आधारित है। अब इससे आगे देख लिया जाए क्या क्या वेतन है, कैसे है। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य में किशोर न्याय बालकों के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर कार्य नियुक्ति हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन ज्ञापांक 2217 जी 22 दिनांक कितना है 4/9/24 को रद्द करते हुए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित की जाती है। चलिए दोस्तों, तो फिर आगे देखते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना मार्गदर्शिका के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या इतना, नियुक्ति से सेवा नियमावली इतना और दिनांक 20/17 सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आउटरीच कार्यकर्ता के पद हेतु अधिसूचना इतना के आधार पर नियुक्ति किए जाना है। तो इसमें बहुत सारा पोस्ट आने वाला है दोस्तों। तो आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लिख रहा है कि इच्छुक एवं मुहूर्तधारी अभ्यर्थियों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पर पत्र आमंत्रित किया जाता है। चलिए ठीक है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9/11/2024, यानी कि अभी बहुत बढ़िया डेट है, टाइमिंग भी है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये तो सब कुछ जानता है। आवेदन हेतु प्रपत्र एवं नियुक्ति की विस्तृत जानकारी जिला के आधिकारिक वेबसाइट देख लीजिए दोस्तों। ई वेबसाइट पर जाना है www.palamu.nic.in। अगर विशेष जानकारी चाहिए इस वेबसाइट पर जाना है। वैसे हम भी पूरा उसी वेबसाइट से निकाला हुआ हूँ, जिसकी जानकारी आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे वही है संविदा आधारित, और फिर यहाँ पे देखिए अब आगे पोस्ट क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसका दिया हुआ है। तो जो संविदा आधारित आपका नौकरी है उसमें पोस्ट आपका है 1 नंबर में है जिला बाल संरक्षण इकाई DCPO। इसमें क्या क्या पोस्ट दिया है वो देखते हैं। तो DCPS3 पोस्ट कोड ये है। पोस्ट नाम है संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत देखरेख संरक्षण पदाधिकारी है, जिसमें पोस्ट है 1। 30 से 45 साल के आदमी भर सकते हैं, व्यक्ति भर सकते हैं। मंथली आपका 27,804 रुपया देगा। इसमें आपका योग्यता होना चाहिए सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री, सोशलॉजी साइकोलॉजी में MA पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि MA की डिग्री होना चाहिए। चलिए लिख रहा है दोस्तों, किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MBA PGDBA PGDBM PGDRD अतिरिक्त योग्यता होगी। चलिए ये तो होना ही चाहिए, MA का डिग्री तो होना ही चाहिए, और इससे अगर अतिरिक्त है तो और अच्छा है, प्राथमिकता मिलेगा। इसमें कार्य अनुभव भी मांग रहा है कार्य अनुभव में बाल कल्याण और बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चलिए ठीक है। ये अनारक्षित है, कोई भी कैटेगरी के पर्सन भर सकते हैं। आगे पोस्ट देखते हैं तो DCPSC पोस्ट कोड है 4। पोस्ट का नाम है विधि सह परीक्षा अधिकारी, भी अधिकारी का पोस्ट है भाई। एक पोस्ट है 30 से 45 साल का आदमी भर सकते हैं। इसमें भी 27,804 रुपया मिलेगा। इसमें भी सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर होना चाहिए, विधि में स्नातक होना, लॉ में MA होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MBA, और वही सब PGDBA PGDBM PGDRD है। इसमें भी अनुभव के रूप में मांगा है बाल कल्याण पदाधिकारी संरक्षण क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव, ये भी अनरिजर्व है। इसमें भी कोई कैंडिडेट भर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो पोस्ट कोड आपका दिया हुआ है DCPS 6। पोस्ट का नाम है सामाजिक कार्यकर्ता, पोस्ट 2 सामाजिक कार्यकर्ता 2 है। इसमें एज है 30 से 45 साल, 18,536 रुपये वेतन मिलेगा। इसमें आपको योग्यता चाहिए सामाजिक कार्य यानी सामाजिक कार्य एवं मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में MA का डिग्री चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MBA PGDBA PGDBM PGDRD अतिरिक्त योग्यता। इसमें अनुभव मांग रहा है बाल विकास एवं काउंसलिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। ये भी अनारक्षित 1 है और अनुसूचित जाति के लिए 1।
अनुसूचित जाति के लिए एक है, SC के लिए एक है और एक अनरिजर्व है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। तो पोस्ट कोड आपका 7 है, यह लेखापाल का। इसमें एक पोस्ट है, 30 से 45 साल के कैंडिडेट भर सकते हैं, 18,536 रुपये मिलेगा। योग्यता होगा वाणिज्य में स्नातक, यानी बीकॉम किए हो और कंप्यूटर में दक्षता हो, टेली का ज्ञान हो, सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान से MCOM MSc अतिरिक्त योग्यता, ये सब अतिरिक्त योग्यता है तो चलेगा, लेकिन कम से कम बीकॉम चाहिए और कंप्यूटर की दक्षता चाहिए। चलिए फिर इसमें भी अनुभव मांगा है, तो सरकारी संस्थान लोक उपक्रम मान्यता प्राप्त संस्थान में कम से कम 3 साल का लेखा कार्य का अनुभव। चलिए ये भी अनरिजर्व्ड है। आगे देखते हैं। तो आगे भी आपका पोस्ट कोड है, आगे पोस्ट कोड है 8। ये है आंकड़ा विश्लेषक का पोस्ट का एक पोस्ट है, 30 से 45 साल का आदमी भर सकता है, 18,536 रुपये पैसा देगा वेतन। समाज कार्य, समाज शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी में स्नातक, सोशलॉजी में स्नातक चाहिए भाई, और एंथ्रोपोलॉजी में सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इसमें भी संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव मांग रहा है, ये भी अनरिजर्व का है, कोई भी कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। फिर आगे है पोस्ट कोड 10 है, आउटरीच कार्यकर्ता का है। इसमें भी 2 पोस्ट है, 21 से 35 साल के आदमी भर सकते हैं, 10,592 रुपये वेतन देगा। प्रवेशिका उत्तीर्ण होना चाहिए, प्रवेशिका क्या है भाई, मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, इसमें कम से कम मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। संबंधित कार्य में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, एक अनारक्षित के लिए है और एक अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए। चलिए अब आगे वाला पोस्ट में देखते हैं। और ये पोस्ट जो निकला है आगे, ये निकला हुआ है बाल कल्याण समिति के द्वारा, बाल कल्याण CWC के द्वारा निकला हुआ है। तो CWC में कितना पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो CWC का पोस्ट कोड 1 जो है, ये है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। चलिए भाई कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसीज देखने को आने लगा। ये है आपका पोस्ट है एक, 21 से 35 साल का लड़का भर सकता है, 11,916 रुपये वेतन देगा। किसी भी संकाय में स्नातक, बस 15 क्लास पास, यानी कि BA होना चाहिए, BCom होना चाहिए, BSc कोई भी चलेगा। कंप्यूटर दक्षता एवं हिंदी तथा अंग्रेजी में टंकन, टाइपिंग आना चाहिए दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BCA MCA अतिरिक्त योग्यता होगी तो और अच्छा है, जिसको उसको मिलेगा प्राथमिकता। चलिए इसमें लिख रहा है अनुभव की जगह पे, सरकारी संस्थान लोक उपक्रम मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष का कंप्यूटर कार्यालय कार्य अनुभव, 3 साल से आप किसी संस्थान में काम कर रहे हो, ये भी अनरिजर्व का है। चलिए आगे देखते हैं। बाल कल्याण समिति में केवल एक ही पोस्ट निकला हुआ था, कंप्यूटर से डाटा एंट्री का। अब दूसरा समिति से देख लिया जाए तो किशोर न्याय बोर्ड JJB, किशोर न्याय बोर्ड संस्था एक है, उसमें से पोस्ट देखते हैं क्या क्या निकला हुआ है। तो पहला पोस्ट है पोस्ट कोड नंबर 1 है, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर का है। इसमें एक पोस्ट दिया हुआ है, 21 से 35 साल के कैंडिडेट भर सकते हैं, 11,916 रुपये वेतन देगा। किसी भी संकाय में स्नातक, ये भी ग्रेजुएशन खोज रहा है, कंप्यूटर में दक्षता अंग्रेजी हिंदी आना चाहिए, सेम ऊपर वाला ही दक्षता खोज रहा है, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, 35 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में। सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय वाली संस्थान से BSc MCA अतिरिक्त योग्यता, अगर अतिरिक्त योग्यता है तो प्राथमिकता मिलेगा, नहीं तो स्नातक और कंप्यूटर कार्य जानना चाहिए। चलिए इसमें भी योग्यता मांग रहा है, सरकारी संस्थान लोक पूर्व मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का कंप्यूटर कार्य अनुभव। चलिए सरकारी या प्राइवेट है, मान्यता प्राप्त है संस्थान से, वहाँ आप 3 साल से कार्य कर रहे हैं तो इसको भरने के योग्य है। चलिए ये भी अनरिजर्व है, कोई आदमी भर सकता है इसको। अब देखिए दोस्तों नियम शर्तें, तो नियम शर्तें में दिखाते हैं, पोस्ट उतना ही था, पोस्ट के बारे में आप लोग को बता दिए। अब इसमें क्या शर्त है क्या नियम है वो देख लेते हैं। तो लिख रहा है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य की अधिसूचना इतना नियम इतना दिनांक 20/7/16 के आलोक में जिला स्तरीय सुविधा आधारित पदों पर नियुक्ति है तो नियम एवं शर्तें निम्नलिखित है। चलिए भाई कोई भी वैकेंसी निकालती है जब सरकार या कोई भी संस्था जब निकालती है तो कुछ नियम और शर्तें जरूर दे देती है, ताकि बाद में कोई खटपट कोई अटपट ना रहे। ठीक, तो इसमें नियम शर्तें देख लीजिए, अपने पढ़ सकते हैं, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। चलिए नियुक्तियाँ पूर्णतः संविदा आधारित पर होगी, टेंडर वाइज है भाई, इसमें आप सरकारी नहीं कह सकते कि मेरा सरकारी हो गया, टेंडर वाइज है। ऐसी नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा। चलिए ये कह दे रहा है
प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी। 1 वर्ष के लिए, पहला बार अगर आप ज्वाइन करिएगा तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा, तथा इस काल अवधि के पूर्ण होने के पश्चात पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी, कैसा कार्य कर रहा है उसका देख रेख करेगा पहले। तत्पश्चात कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अगले 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा। 1 साल और बढ़ा देगा अगर आपका कार्य अच्छा रहा तो। चलिए अब 4 पॉइंट में आते हैं। तो जिला स्तरीय पदों पर चयन उस जिले के लिए किया जाएगा जहां आवेदक आवेदन समर्पित किया है, अर्थात यह जिला स्तरीय पद होंगे। समझ गए ना, जिला स्तरीय पद है भाई। 5 नंबर पॉइंट, संविदा के आधार पर नियुक्ति के नियम 11 ख में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर किसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। ऐसी नियुक्ति स्वतः अगर नहीं नवीकरण करता है आपको तो 1 साल में आप स्वतः समाप्त समझ लीजिएगा कि 1 ही साल का नौकरी था, जिसमें स्पष्ट कर दे रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आगे गठित करिए देता है, आगे बढ़ा ही देता है। फिर आगे देखते हैं कि 6 नंबर पॉइंट में दिया है, अपूर्ण आवेदन तथा आवश्यक निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले आवेदकों को आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो स्पष्ट है भाई, सब कोई जानता है कि अगर आधा अधूरा फॉर्म भर के दीजिएगा तो रिजेक्ट तो करिए देगा, और रिजेक्ट भी कर देगा। और मापदंड अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन मांग रहा है, RP इंटर से भर दिए तो वैसे ही रिजेक्ट कर देगा। फॉर्म को कितना बढ़िया भर के दीजिएगा तब वो। चलिए 7 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है, तो 7 नंबर पॉइंट में कह रहा है कि आवेदकों द्वारा आवेदित पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत नियुक्ति नियमावली कंडिका 13 ख में अंकित नियुक्ति समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। चलिए तो साफ सही है कि समिति ना निर्णय लेगा। आवेदक के द्वारा समर्पित जाति प्रमाण पत्र झारखंड सरकार अंतर्गत सक्षम प्राधिकार से निर्गत होना चाहिए। अगर आप जाति का लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसे तो रिजर्व का है और SC का एक है, तो SC वाला लाभ उठा सकता है। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/24 से की जाएगी। चलिए उम्र सीमा देख लीजिएगा कितना से कर रहा है, 1/8 से 24 से कर रहा है, तो उसमें आपका कितना उम्र पूर्ण रहा है, कितना में भरना है, आप बता दिए हैं आगे। अब आवेदन कैसे करना है वो देख लेते हैं आगे। तो आवेदन की प्रक्रिया इसमें स्पष्ट बता दी है दोस्तों, क्या क्या स्पष्ट में है। तो 1 नंबर पॉइंट में है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9/11/2024 तक है, ठीक है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये सबको जानता है कि फिर डेट फेल हो जाएगा तो फॉर्म भर के क्या फायदा, तो ये देगा निकाल के। हाँ, और आवेदन पर पत्र संलग्न है। आवेदन पर पत्र आगे हम दिखाएंगे, बताएंगे, और आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे कैसे भरना है। तो पॉइंट में देखते हैं, जिला स्तरीय पदों के लिए विहित पत्र में आवेदन पत्र रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट कुरियर से जिला समाज कल्याण कार्यालय पलामू समाहरणालय ब्लॉक B के पते पर भेजा जा सकता है। देख लीजिए दोस्तों, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट और कुरियर से ही भेजा जा सकता है। इसमें हाथों हाथ का कोई जिक्र नहीं किया है, हाथों हाथ देने के भूल में फिराक में मत रहिएगा। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है। भाई भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर हाँ हमें को 3 पोस्ट के लिए भरना है तो 3 को फॉर्म भरना होगा, 3 को स्पीड पोस्ट करना होगा, एक ही को मैंने 3 डाला जाएगा, ठीक है। जान लीजिए आप लोग 3 पोस्ट के लिए भर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो 3 को आपको फॉर्म भरना होगा, चाहे जैक के लिए भर रहे हैं उतना फॉर्म भरना होगा। 4 नंबर पॉइंट में आए थे, तो आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता कार्यानुभव जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति करना अनिवार्य है। तो ST कैटेगरी की जातियों के लिए आरक्षण तो है इसमें और सीट भी है, तो लोग फायदा ले सकते हैं। ऐसे और रिजर्व में जितने भी कैटेगरी के लोग भरना चाहेंगे उसमें जाति स्थानीय लगाना पड़ेगा, जाति का कोई मतलब नहीं है। और शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगाना होगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड अपने से साइन करके, ठीक। अब पता देख लीजिए कि इस पता पर भेजना है, वो पहले ही बता दिया है इस जगह पे 1 नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट में, लेकिन फिर यहाँ दे दिया है आवेदन करने का पता, यहाँ स्पष्ट रूप से दे दिया है, जिला समाज कल्याण कार्यालय पलामू समाहरणालय ब्लॉक B मेदिनीनगर जिला पलामू झारखंड पिन कोड 822101 पर भेजा जा सकता है। कुरियर करिए चाहे स्पीड पोस्ट करिए, तो ये वाला पता लिखिए, आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है, तो नोट में देख लीजिए, आवेदन हेतु प्रपत्र एवं नियुक्ति की विस्तृत जानकारी के लिए जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.palamu.nic.in पर देखा जा सकता है। पहले ही बताया है, फिर बता दिया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे प्रतिलिपि वगैरह भेजा हुआ है। चलिए प्रतिलिपि, अब इसका फॉर्म के बारे में जिक्र करते हैं, फॉर्म कैसा है। चलिए फॉर्म दिखाते हैं आप लोग को। तो देख सकते हैं फॉर्म का नमूना है, इस टाइप का फॉर्म, इस टाइप का है। फॉर्म का डायग्राम दिया हुआ है, आप इसको प्रिंट आउट मार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाके प्रिंट आउट मार के इसको आप फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट या कुरियर जो भी करना है कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट साइज है, पिन कोड मांग किया है,
अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लीकेशन भरना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर, इन केस डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट का अगर आप भर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट का जिक्र कर दीजिए। यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट पलामू का ही ज़्यादातर है लेवल, तो पलामू ही आदमी करेगा। फिर नेम ऑफ अप्लीकेंट, आप नेम ऑफ अप्लीकेंट एक एक लेटर भर सकते हैं इसमें, आवेदक का एक एक लेटर भराएगा पूरा नाम का, और बीच में जैसे कि जो भी बीच में नाम लिखे कुमार लिखा हो तो बीच में एक जगह छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही कुमार या जो भी उपनाम है उसको लिखिएगा। फिर आगे उसी टाइप से है, फादर का नाम है, फादर का नाम भी उसी टाइप से भर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ मांगा है, जन्म तिथि मांगा है, सेक्स मांग लिया है, मेल फीमेल क्या है, ईमेल आईडी मांग लिया है, ईमेल आईडी भी आपको दे देना है वैसे ही, एक एक वर्ड करके, एक एक लेटर करके। नेशनैलिटी मांग दिया है, नेशनैलिटी भी इंडियन कर सकते हैं। मैरिटल स्टेट, अगर आप विवाहित है तो मैरिड लिख दीजिए, अनविवाहित है तो अनमैरिड कर दीजिए। एड्रेस आप डाल सकते हैं, कम्युनिकेशन विथ पिन कोड, आपको संचार के लिए एड्रेस डालना है, कहाँ पे अगर आपको एडमिट कार्ड भेजना रहेगा तो कहाँ पे भेजेगा उसके लिए आपको कम्युनिकेशन एड्रेस मांगा है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं विलेज पोस्ट है, थाना तक डाल दीजिए। फिर यहाँ सिटी मांगा ही है, सिटी आप डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट आप डाल सकते हैं, पिन कोड भी मांगा है, पिन कोड डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए। फिर आगे दीजिए तो परमानेंट एड्रेस, आपका स्थायी निवासी कहाँ के है वो डाल दीजिए, अगर दोनों का एक ही है तो दोनों डाल दीजिए, ऊपर नीचे दोनों एक ही डाल दीजिए। सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है, उसी टाइप से डाल दीजिए। फिर यहाँ अस्थायी पता में कॉन्टैक्ट नंबर मांग दिया, कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं, नहीं डालना ही है, ठीक है। फिर आगे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन पास, 10th क्लास से स्टार्ट करिएगा। टेंथ में कौन बोर्ड से पास किए हैं, किस साल में पास किए हैं, कितना परसेंट लाए हैं, कौन सा ग्रेड है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, दिया हुआ रहता है मार्कशीट में, आप लोग देख सकते हैं अपना, और नहीं तो ऐसे तो पता ही होगा। फिर इंटर का डाल दीजिए, कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, कब पास किए हैं, कितना परसेंट है, कौन सा ग्रेड है। फिर बीए का डाल दीजिए, बीए का उसी तरह से डाल दीजिए। फिर एमए का डाल दीजिए, उससे भी अतिरिक्त है तो और डाल सकते हैं, ठीक ना। फिर अतिरिक्त है तो और डाल सकते हैं, देखिए उसके लिए जगह भी दे दिया है आपको। देखिए प्रोफेशनल एनी अदर क्वालिफिकेशन, जैसे कि जो भी कार्य अनुभव वाला क्वालिफिकेशन है वो डाल सकते हैं, या अन्य अदर उससे भी एक्स्ट्रा आप क्वालिफिकेशन किए हैं, पीएचडी वगैरह जो भी किए हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। चलिए वर्क एक्सपीरियंस, अब कार्य अनुभव वाला जो है आप यहाँ डाल सकते हैं, कहाँ पे कार्य किए हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा संस्था में काम किए हैं, कब से काम कर रहे थे और कब तक किए हैं, नहीं कब से कर रहे थे और अभी करियर है तो करियर, ठीक है। नंबर्स ऑफ ईयर कैसा साल हो गया, नेचर ऑफ वर्क कैसा काम है वो यह दिखा देना है आपको। फिर आप देख सकते हैं सोलर वेदर प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यहाँ पे भर सकते हैं। इनक्लोजर में आप देख रहे हैं क्या क्या डालना है, तो फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी डालना है, सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल अदर क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन सबका फोटो कॉपी डालना है। एज से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, कार्ड सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, एनी फोटो आईडी कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड डाल सकते हैं। चलिए ठीक है। डिक्लेरेशन में क्या दे दिया है, तो डिक्लेरेशन में आपको दे दिया है सर्टिफाइड दैट द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन आर ट्रू एंड इफ फाउंड टू बी फॉल्स, अगर मैं गलत होता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में कैंसल माई कैंडिडेचर एट एनी स्टेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेड एट इट्स सोल डिस्क्रिएशन। नोट आप देख सकते हैं, कैंडिडेट प्रोविजनल, ऑल कैंडिडेट आर डिक्लेयर टू ब्रिंग दियर ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू वेरिफिकेशन एट द टाइम एंड आस्क्ड फॉर बाय रिक्रिंग अथॉरिटी, ठीक है। फाइलिंग विच योर कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड, कह रहा है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना है, वही डॉक्यूमेंट लाना है जो आप लगाए हैं इस सब में, जिसका फोटोकॉपी आप भेजे हैं। यहाँ प्लेस डाल देना है, यहाँ सिग्नेचर कर देना है। चलिए थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।